इसके पहले वाले वीडियो में आपने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित बापू के प्रति इस कविता का कुछ काव्यांश पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। आगे की पंक्तियों में देखिए, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी गांधी जी के आत्मबल, उनके सत्य अहिंसा के सिद्धांतों पर प्रकाश डाल रहे हैं कि उन्होंने भीषण परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी किस तरह देश का मार्गदर्शन किया और देश को पराधीनता की कारा से मुक्ति दिलाई। इसी की ओर इन्होंने प्रकाश डाला है। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। ये देश जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ करा रहा था, भारत भूमि, भारत माता वंदनी थी, और पशुबल का तात्पर्य है कि पाशविकता जो अंग्रेजों की क्रूर नृशंस मनोवृत्ति थी, क्रूरता थी उनकी, तो उनकी क्रूरता से लोगों को मुक्ति दिलाई गांधी जी ने। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति। जो पाशविकता की भावना थी, नृशंस घृणित क्रूर जो भावनाएं थी, उन भावनाओं से पीड़ित जनता को इन्होंने स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया और उनकी बंधनी आत्मा के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। विद्वेष आपसी जो देश की भावना होती है, घृणा, ये तमाम जो दुर्भावनाएं थी, इन दुर्भावनाओं से लड़ने के लिए उन्होंने सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। मतलब प्रेम का ऐसा अजेय अस्त्र लोगों के हाथ में पकड़ाया जिससे कि यहाँ के लोग विद्वेष और घृणा जैसे हिंसक मनोवृत्ति से मुक्ति पा सके और उन पर विजय पा सके। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति। इस प्रकार गांधी जी ने वर मतलब श्रेष्ठ, श्रम प्रसूति मतलब परिश्रम, इस प्रकार तुमने लोगों को परिश्रम, अपने स्वयं के हाथों से कार्य करने का मार्ग बताया कि अपने परिश्रम के बल पर अपने पसीने को बहाने के पश्चात ही जीवन जो है वो धन्य होता है। इस तरह तुमने परिश्रम का, श्रम का महत्व लोगों को बताया और तुमने विचार परिणीत की और अपने विचारों को, अपने कथन को तुमने यथार्थ रूप में परिणित भी किया। तुम स्वयं जो है, गांधी जी के लिए संबोधन है कि हे बापू, तुमने स्वयं अपने विचारों को यथार्थ के धरातल पर जीवंत बनाया और लोगों को भी परिश्रम के महत्व से परिचय कराया लोगों का। विश्वानुरक्त है अनासक्त, विश्व के संपूर्ण विश्व से प्रेम रखने वाले हे अनासक्त योगी। अनासक्त जो मोह माया से मुक्त हो। तो गांधी जी के लिए संबोधन है, उनके व्यक्तित्व की विशेषता है कि संपूर्ण विश्व मात्र के प्राणियों से प्रेम करने वाले और हे अनासक्त योगी, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तुमने सर्वस्व समर्पण करके मुक्ति का मार्ग लोगों के लिए प्रशस्त किया। उनके चरखे में कात सूक्ष्म युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। उड़ के चरखे में कात, हृदय रूपी चरखे से इन्होंने गांधी जी ने क्या किया? उड़ के चरखे में कात सूक्ष्म हृदय रूपी चरखे के द्वारा
इन्होंने युग युग का विषय जनित विषाद, मतलब युग युग से जो जनमानस में विषाद उत्पन्न था, जनता जो पीड़ित थी, उन पीड़ाओं को तुमने हृदय रूपी चरखे से काटा, काटने का मार्ग भी बताया और स्वयं भी काटा हृदय रूपी चरखे से। युगों युगों की दुख और वेदनाओं को हृदय रूपी चरखे से तुमने काटा, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। इस प्रकार तुमने इस संसार के आकाश को गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद, आत्मा के प्रकाश से आलोकित कर दिया। विश्व के आकाश को तुमने आत्मा के संगीत से गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद, मानवीय कला के सूत्रधार हरिया यंत्र कौशल प्रवाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में जो खादी के वस्त्र तुमने निर्मित किए, तुमने बनाने का जो मार्ग दिखाया, वो खादी के जो वस्त्र थे वो केवल खादी के वस्त्र मात्र नहीं थे, उसमें उन खादी के वस्त्रों में एक एक धागे में जीवन की आशा, खुशियां और इच्छाएं जो है, इच्छाओं का रंग जो है भरा हुआ था। जीवन की आशाएं, खुशियां और प्रसन्नता, इच्छाएं, इन सारी भावनाओं का रंग उस धागे में रंगा हुआ था, उस धागे में मिला हुआ था। वो साधारण खादी का वस्त्र नहीं था, उसमें रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहालाद। खादी के एक एक धागे में तुमने जीवन की आशा, इच्छाएं और खुशियों के रंगों को समेटा, उसमें समाहित कर दिया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। मानवीय कला के सूत्रधार जीवन को सही ढंग से जीना बताने वाले हे प्रवर्तक, मनुष्यता का जो पाठ तुमने पढ़ाया, हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, और यंत्र का जो विवाद उपजा था, जो यांत्रिकरण जो हो रहा था इस संसार का, उसे तुमने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से उसे दूर किया। साम्राज्यवाद था कंस, बंदिनी मानवता, पशु पराक्रांत, श्रृंखला दासा प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति ध्यान। अब इसमें इन्होंने एक रूपक का प्रयोग किया है, जैसे भगवान कृष्ण के जन्म के समय सारे दरवाजे बंद थे, श्रृंखलाओं में ताला लगा हुआ था, और बंदिनी कौन थी? भगवान कृष्ण की मां देवकी और उनके पिता वसुदेव, वो बंदिनी थे, और कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया था। पशु बलात्कार और कंस का जो अत्याचार था वो अपने चरम पर था, उस सबको आतंकित किए हुए था, पीड़ित किए हुए था। और जो बेड़ियां थी वो उनके माता पिता के पैरों में बंधी हुई थी। तो इसी रूपक को इन्होंने इस पंक्तियों में समाहित किया है। साम्राज्यवाद था कंस, बंदिनी मानवता। साम्राज्यवाद रूपी कंस के कारागार में मानवता बंदिनी थी, पशु बलात्कार, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, और पाशविकता के बल से उन्मत्त वहां के प्रहरी थे। पाशविकता के बल से उन्मत्त जो अंग्रेज थे, जो प्रहरी थे, वो अत्याचार निरंतर कर रहे थे, और श्रृंखला दास्ता और पराधीनता रूपी बेड़ियां जकड़ी हुई थी। फिर से देखिए, साम्राज्यवाद रूपी कंस के कारागार में मानवता बंधनी थी, और अंग्रेजों के पाशविकता की कारा में, अंग्रेजों के पाशविकता के दंभ से उनके प्रहरी भी, जो अंग्रेज थे वो भी
मानव की आत्मा जो सदियों से पराधीनता का दंश झेल रही थी, उसके लिए मुक्ति का मार्ग तुमने प्रशस्त किया। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शान, और अन्याय और अत्याचार की बढ़ती हुई यमुना तुम्हारे चरणों का स्पर्श पा करके ही नतमस्तक हो गई। तुमने की नत पद प्रणत पान तो तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गई। अन्याय और अत्याचार की बढ़ती हुई यमुना तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हुई और पद प्रणत शांत और पूरी तरह शांत हो गई। जैसे कि वासुदेव यमुना पार करते समय भगवान कृष्ण को अपने सिर पर रखे हुए आगे बढ़ रहे थे और भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श करते ही यमुना का जल नीचे आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर है कि अन्याय और अत्याचार की, शोषण की बढ़ती हुई यमुना बापू के चरणों के स्पर्श मात्र से ही शांत हो गई। फिर से देख लीजिए, साम्राज्यवादी था कंस, बंदनी मानवता, पशु बलाक्रांत श्रृंखला दास्ता पहली बहू। साम्राज्यवाद रूपी कंस के कारागार में मानवता बंदनी थी और अंग्रेज अनेक अहंकार से ग्रस्त उन्मत्त थे, अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे। मानवता बंदनी थी, नहीं पराधीनता की बेड़ियां पैरों में पड़ी हुई थी। निर्मम शासन पर शासक जो थे वो सत्ता के अहंकार में डूबे हुए थे, शक्ति भ्रांत और अपने शक्ति को लेकर पूरी तरह भ्रमित थे। पूरी तरह उनमें उन्माद था, उनमें अहंकार था। कारागृह में दिव्य जन्म, ऐसे समय में तुमने कारागार में सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को जन्म दिया और मानव आत्मा को मुक्त कान और इस मानव की बंदिनी आत्मा को मुक्त कराया और इस बंदिनी आत्मा को बंदिनी भावनाओं के लिए तुमने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नत पद प्रणशान, अन्याय अत्याचार की बढ़ती हुई यमुना तुम्हारे चरणों का स्पर्श पाकर के नत हो गई, तुरंत शांत हो गई। कारा थी संस्कृति विगत, भित्ति बहु धर्म जाति गति रूप नाम। कारा थी संस्कृति विगत, वर्षों की पराधीनता, युगों की पराधीनता से संस्कृति का, जो हमारी संस्कृति थी, उसका स्वरूप पूरी तरह शत विक्षत हो चुका था, नष्ट हो चुकी थी संस्कृति। स्वरूप अंग्रेजों ने उसका विकृत कर दिया था। भित्ति बहु, मनुष्य के बीच उसने, उन अंग्रेजों ने धर्म जाति के अनेक दीवारें खड़ी कर दी थी। बंदी जग जीवन, संपूर्ण लोगों का जीवन, यहाँ के लोगों का जीवन जो है पूरी तरह पराधीन था। भू विभक्त, जगह जगह धरती जो है वो बट चुकी थी, धरती का भी बंटवारा हो चुका था। विज्ञान मूल जन प्रकृति का, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करके मनुष्य जो है प्रकृति को भी चुनौती दे बैठा था, प्रकृति को भी पूरी तरह कहीं न कहीं वो हानि पहुंचा रहा था। आए तो मुक्त पुरुष कहने, ऐसे समय में तुम स्वतंत्रता के दूत बनकर आए, अग्रदूत बनकर आए और तुमने लोगों को बताया कि मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। तुमने बताया कि ये सारे बंधन जो है वो झूठे हैं, एकमात्र राम का नाम ही सत्य है। नानृतम जयति सत्यम मां भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। उन्होंने कहा ना नृतम जयति, जो झूठ है वो कभी भी विजयी नहीं होता, झूठ हमेशा पराजित होता है और सत्य हमेशा विजयी होता है। इसलिए मां है, इसलिए भय भी मत
राजकुंज तुम्हें शत शत नमन। ये पाठ आज समाप्त हो।